हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन वायर। ये वो वायर है जो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है स्टडी के साथ। तो चलिए स्टडी के साथ कनेक्ट होने के लिए हम लोग चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमारा लेक्चर चल रहा था, जिसके सीरीज में आज हमारा 8वां लेक्चर आ चुका है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वर्क इज डन बाय द बैटरी। इसको हम लोग अच्छे से और डिटेल में देखेंगे, मगर उसे देखने से पहले अगर आपने हमारा पिछले लेक्चर जो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर था, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसे जाकर पहले वहां देख लीजिए। क्योंकि उस लेक्चर को अगर आप पूरा देख के आएंगे तो आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी होगा, इसको और आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, वर्क इज डन बाय द बैटरी। तो क्वेश्चन ये आता है कि बैटरी कौन सा वर्क करती है, बैटरी आखिर कौन सा वर्क करती है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। आप में से बहुत से बच्चे लोगों ने देखा होगा कि ड्राई सेल देखा है आप लोगों ने, जो हमारे टीवी रिमोट में लगा होता है, जो घड़ी में लगा होता है। ड्राई सेल जो इतना बड़ा होता है वो किस तरह होता है, वो इस तरह होता है। वो कुछ इस तरह का होता है हमारा ड्राई सेल। तो इसका ऊपर का जो ये कैप होता है वो होता है मेटल का, आपको पता है ये चीज़। और नीचे जो बॉटम होता है वो भी मेटल का बॉटम होता है। ऊपर का कैप भी मेटल का, नीचे का बॉटम भी मेटल का, और बाकी सब पूरा इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी होता है, जिसके अंदर कैथोड एनोड, वो सब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में पहुंचेंगे। जब हम लोग वहाँ पहुंचेंगे तो हम लोग वहाँ देखेंगे। बेसिकली आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि बैटरी कौन सा वर्क करती है। तो आइए इसे हम देखते हैं। पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग पहले से रफ कर लेते हैं। तो आइए रफ करते हैं। तो आइए हम लोग बैटरी को थोड़ा लेटा देते हैं हम लोग। तो ये हमने बैटरी को लेटा दिया है। तो आपने बैटरी को जब कभी गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरफ लिखा होता है निगेटिव और इस तरफ लिखा होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि बैटरी का ये जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा, और ये टर्मिनल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर कुछ लिखा होता है 2 वोल्ट्स करके। जितना वोल्ट्स का वो बैटरी होगा वहाँ पर लिखा होगा कि वो बैटरी 2 वोल्ट्स का है, 3 वोल्ट्स का है, 4 वोल्ट्स का है। जितना वोल्ट्स का बैटरी होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बैटरी, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। प्लस माइनस पोटेंशियल जो है इसके दरमियान जितना वो पोटेंशियल डिफरेंस वो 2 वोल्ट्स का है। और ये इसका मतलब ये होता है कि 1 कूलम के चार्ज पर 2 जूल का वर्क डन होगा। 1 कूलम के चार्ज पर 2 जूल का वर्क डन होगा। 1 कूलम के चार्ज को वो हल्के से ढकेलेगा, हल्के से धक्का देगा। 1 कूलम के चार्ज को वो हल्के से धक्का देगा। हम लोग को पढ़ना है कि ये आप इसे क्लियर रहिए, हम लोग पढ़ना है कि यार वर्क इज डन बाय द बैटरी वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क ही बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 वोल्ट्स 1 कूलम के चार्ज पर 2 वोल्ट्स का धक्का लगेगा, उसको हल्का से ढकेलेगा 1 कूलम के चार्ज को। अगर आप सोचिए यही अगर 12 वोल्ट्स का होता तो क्या होता, अगर यही 12 वोल्ट्स होता तो उसको और कस के धक्का मारता, मतलब भाग चल यहाँ, निकल यहाँ से, ऐसे करता। पहले जब 2 वोल्ट का था उसको हल्का धक्का पड़ता, मगर अभी जब ये 12 वोल्ट्स का हो गया है तो उसको थोड़ा कस के धक्का मारेगा। तो यही काम होता है जो बैटरी में लिखा होता है 2 वोल्ट 4 वोल्ट, ये चीज आप समझ चुके हैं। तो इतना समझ चुके हैं तो पहले आप इसे देख लीजिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो इस 12 वोल्ट्स का मतलब समझ जानते ही हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 12 वोल्ट्स है। यहाँ जितना भी लिखा होता है दोनों का डिफरेंस दिया होता है कि ये 12 वोल्ट्स है। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो आंसर होगा जी हाँ, बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, करंट नहीं पैदा होगा। आप उसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि अगर मैंने यहाँ पर एक वाटर का टैंक ले लिया और यहाँ पर भी मैंने एक वाटर का टैंक ले लिया, एक वाटर का टैंक यहाँ तक पूरा फुल है, पानी से पूरा भरा हुआ है, और एक यहाँ तक पूरा फुल है, यहाँ भरा हुआ है, और मैंने इन्हें एक पाइप से जोड़ दिया। अब इतना सब कुछ क्लियर है। मैं 2 वाटर का टैंक लिया और एक इतना फुल है और एक इतना फुल है, मैंने इन्हें एक पाइप से जोड़ दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि वाटर का फ्लो किस साइड से किस साइड की तरफ होगा। वाटर का फ्लो
किस टैंक से किस टैंक की तरफ होगा। तो आपका आंसर यही होगा कि सर इस तरफ वाटर ज़्यादा है और इस टैंकी में वाटर कम है, तो वाटर का फ्लो ज़्यादा से कम की तरफ होगा। इसका हाई पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल कम है, यानी ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ इसका वाटर का फ्लो होगा। और कब तक होगा? जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, जब तक ये एक इक्विलिब्रियम का स्टेट नहीं अचीव कर लेते, तब तक ये इसका फ्लो इस तरफ होता रहेगा, यानी वाटर का फ्लो कुछ इस तरह होगा, इस तरह वाटर का फ्लो होगा। और इस तरह नॉलेज, ज्ञान का फ्लो भी एक नॉलेजेबल पर्सन से अननॉलेजेबल पर्सन की तरफ फ्लो होता है। हम लोग टीचर सीखते हैं, हम लोग टीचर से सीखते हैं। आप अपने टीचर सीखते हैं, मैं अपने टीचर सीखता हूँ, तो टीचर हमसे ज़्यादा जानता है तभी है ना हम उनसे सीखते हैं। यानी नॉलेज भी एक नॉलेजेबल पर्सन से कम नॉलेजेबल पर्सन की तरफ फॉलो करता है। और कब तक करता है? जब दोनों का नॉलेज बराबर नहीं हो जाए। तो ये सब लॉजिकली बात है। तो यही चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि जब तक दोनों का पोटेंशियल एक तरफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल नहीं रहेगा, तब तक का यहाँ पर चार्ज का फ्लो होगा। जिस दिन दोनों का बराबर हो गया उस दिन ये ड्राई सेल है तो ये ड्राई हो जाएगा या मर जाएगी। तो यहाँ तक कुछ क्लियर है। तो इसका किस तरह होता है आप समझ चुके हैं कि एक तरफ हाई पोटेंशियल होना जरूरी है और एक तरफ लो पोटेंशियल होना जरूरी है, और इस तरफ नेगेटिव, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होंगे। और आपको ये भी पता है कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह होगा। हाँ, और एक और बात, बैटरी काम कब करेगी? बैटरी अपना काम कब करेगी? बैटरी अपना काम तभी करेगी, थोड़ी ना ऐसे पड़े पड़े अपना काम करती रहेगी। हमें बैटरी को एक सर्किट के अंदर जोड़ना पड़ेगा, हमें बैटरी को एक सर्किट के अंदर जोड़ना पड़ेगा, फिर उस सर्किट को किसी अप्लायंस, किसी बल्ब, किसी फैन में जोड़ना होगा, तभी अपना बैटरी अपना काम स्टार्ट करेगी, फिर वो अपना बिजली हमें देगी। तो हमें बैटरी को बैटरी ऐसे पड़े अपना काम नहीं करती, उससे पहले हम लोग सर्किट में ज्वाइन करते हैं। सर्किट को किसी अप्लायंस से, चाहे वो बल्ब हो या फिर फैन हो, किसी भी चीज़ में हम उससे पहले कनेक्ट करते हैं, तब बैटरी अपना काम शुरू करती है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि बैटरी अपना काम कैसे करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग बैटरी को एक चीज से जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग बल्ब ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक बल्ब ले लिया, ये हमारा एक बल्ब है। तो बल्ब इस तरह बनाते हैं हम लोग। तो बैटरी अपना काम इस तरह स्टार्ट करती है कि आपको ये चीज़ पता है कि ये जो बैटरी इस साइड जो है वो नेगेटिवली टर्मिनल है, नेगेटिवली चार्ज है, और इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज है। तो बैटरी अपना काम कुछ इस तरह स्टार्ट करती है। जब हम लोग इसे किसी अप्लायंस से जोड़ देते हैं तो यहाँ से जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसको धक्का लगता है, उसको बैटरी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है और इस वायर के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बिजली इलेक्ट्रिसिटी तभी पैदा होगा जब तक उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो वो सब तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको धक्का लगता है और फिर ये इस साइड चलता है, फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको धक्का लगता है। और हाँ देखिए, यहाँ रिपल्सन भी होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये टर्मिनल भी नेगेटिव है, तो उसको धक्का लगता है। वो इसको धक्का लगाते लगाते इस साइड से हमारा इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करना शुरू करता है। इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करना शुरू करता है, क्योंकि ये नेचर है, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ये तो इसका नेचर है। तो ये नेचर अपना काम करता है कि उसको रिपेल करता है और इस तरह फॉलो बनता है, और इस तरह फॉलो बनता है। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन, वायर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी बैटरी एक पूरा पैकेज है, बैटरी एक पूरा पैकेज है। तो यही यहाँ पर एक पूरा फ्लो बनता है इलेक्ट्रॉन्स का। और आपने इस बात को आप जानते हैं, अगर आप हमसे शुरू जुड़े हुए हैं हमारे लेक्चर से, तो आपको ये बात जरूर पता होगा कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसके उल्टे साइड करंट होता है, उसके उल्टे साइड हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। यानी करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, करंट का डायरेक्शन इस तरह होगा। हमारा आई जो होगा, हमारा आई जो करंट होता है वो इस तरह फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह और करंट हमारा इस साइड फॉलो होगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स का फॉलो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फॉलो करता है। और इलेक्ट्रिक करंट आई जो हमारा होता है वो किस तरह फॉलो करता है, वो कहता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा करंट निकलता है और नेगेटिव में जाके घुस जाता है। फिर अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का जो काम है वो होता है,
और फिर यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक करंट निकलता है और यहाँ से फ्लो होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले आप इसे देख लीजिए। तो आपको यहाँ तक क्लियर है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और किस तरह बैटरी से करंट आता है, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसे धक्का देता है, वो इस तरफ ही इसको धक्का देते देते इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। यानी एक तरफ से धक्का मारता है और एक तरफ प्यार करता है, उसको इस तरफ धक्का मिलता है तो इस तरफ वो फिर प्यार करने लगता है। बैटरी पूरा हमारा एक पूरा पैकेज है। और इस तरह ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इस तरफ निकलता है और इस तरफ से अंदर आ जाता है। और बाकी जितने इसके अंदर जो बातें हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें हैं, वो सब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे कि क्या होता है कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइसिस। सो हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर उम्मीद है सब कुछ क्लियर होगा। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट्स है, 12 वोल्ट्स है। और अगर ये और ये बैटरी कब तक चलेगा, जब तक इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक बैटरी चलेगा। और जिस दिन ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया उस दिन ये बैटरी भी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि ये ड्राई सेल है तो बैटरी भी ड्राई हो जाएगी। जिस तरह ये पानी का जो फ्लो है, जब दोनों बराबर लेवल पर आ जाएंगे तो वाटर का कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, यानी ये भी दोनों बराबर हो गया, कोई आउटफ्लो इनफ्लो नहीं हो रहा। जिस तरह नॉलेज, अगर मेरे पास जितनी नॉलेज है मैंने किसी बंदे को दे दी और वो भी मेरे इतना नॉलेजेबल पर्सन हो गया, तब वो मेरे पास नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अब वो मेरा जितना जानकारी थी उसने मुझसे ले लिया। अब दोनों हम लोग दोनों बराबर हो गए हैं। तो यहाँ तक आपको इस तरह समझ सकते हैं इस चीज़ को। सो उसी तरह ये बैटरी तब तक चलेगी जब तक इनके दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कायम रहेगा, तब तक ये बैटरी जीवित रहेगी, चलते रहेगी। जिस दिन इनका अंदर का केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया उस दिन हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी खत्म हो जाएगा। जब तक इनके अंदर का केमिकल रिएक्शन जीवित है तब तक हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी जीवित है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है, आपको उम्मीद है क्लियर होगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग कुछ और टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। अगर इसमें इस चीज़ को समझने में आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे कर दीजिए। और ये इस चैनल पर आपको मैथ और केमिस्ट्री और भी हम लोग बहुत कुछ लाने के ट्राई करेंगे फ्यूचर में। तो फिर जब तक ये पढ़ाई करते रहें तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।